नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़। मैं इंद्रजीत। अभी हाजीपुर में है हम और फन पॉइंट रिसोर्ट में है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे कार्यकर्ता की काफ़ी भीड़। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आरजेडी का आज कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम रखा गया। जो वैशाली ये कार्यकर्ता है और उनसे मुलाकात आज तेजस्वी यादव किए हैं और कल से ही हाजीपुर में है। और आज कई प्रोग्राम किया गया है। तमाम लोगों का भीड़ आप देख सकते हैं। मैं चारों तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे पूरा ग्राउंड यहाँ पे है भरा हुआ। और कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रोग्राम में तो एक बात था, अंदर में मीडिया अलाउ नहीं था, इस कारण से अंदर की कुछ तस्वीर नहीं दिखा पाया और बाहर में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हाजीपुर में है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने पूरे संपूर्ण बिहार में आज नहीं सबके गरीब के जन जन के आवाज़ बन के समाजवादी विचारधारा को आगे करने का काम किया है। उसके बाद उन्होंने जो 17 महीना में जो काम किया है उसका आज यहाँ हम लोग के साथ उपलब्धि के हम लोग चर्चा भी किए और संवाद कार्यक्रम में जो बहुत अच्छा शुरुआत है। कम से कम हमारे जनता और हमारे जो कार्यकर्ता है और नेता का जो संबंध है और जो विचार है वो आज हम लोग रखे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत खुश है हम लोग। इससे पूरे बिहार में ही यह कार्यक्रम चल रहा है। इससे क्या है कि चारों तरफ लोगों में एक उत्साह जगा है और लोगों में एक सकारात्मक विचार बना है। और हम लोग तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग अब जी जान से लगे हुए हैं। और क्या तैयारी है? विशेष रूप से तैयारी है कि बस हमारे नेता की उपलब्धि और जो भावी योजना है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक समझाना बुझाना और कमेटी को मजबूत करते हुए 2025 को फतह करना है और बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। एक ही मात्र लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तेजस्वी जी की जो संवाद यात्रा हो रहा है, कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद यात्रा, इसमें जो है बड़े पैमाने पर जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो दल में के हित चाहने वाले हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, एक तरह की एकदम नई ऊर्जा बिहार में जो है से पैदा हो गया है कार्यकर्ता में। और टोटल पूरे बिहार में संकल्प लिया है कि इस बार भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसमें गरीबों को, दलितों को, अकलियतों को, सभी का हक और हुकूक का रक्षा करते हुए सबका भागीदारी मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गरीब वर्गों का जो है सम्मान मिलेगा और माई बहन योजना जो है उसको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने वादा किए हैं। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रति महीना हर महिला को मिलेगा और जो 400 रुपया मिलता है आपको पेंशन, वो जो है 1500 रुपया मिलेगा हर महीना और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हमारा जो है से तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वही करते हैं और ये जो है से पूरी जनता पूरा देख रहे हैं। आज हजारों में जो है कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है और तेजस्वी यादव से मिलकर के सबका मनोबल ऊंचा है। और इस बार क्या कहना चाहेंगे? हाजीपुर में है आज फन पॉइंट में, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि मान लीजिए इस बार एकदम तेजस्वी जी का सरकार आएगा ही आएगा। आप देख रहे हैं कि कोई भी सरकार आया है, महिला के लिए क्या सोचा है? कोई सोचा? नहीं सोचा। अगर महिला को 1 रुपया का भी काम होता है तो कोई ना कोई पुरुष हो, बेटा हो या पति हो, उससे लेना पड़ता है। लेकिन इनका घोषणा जो हुआ है वो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रति महीना का घोषणा हुआ है। मान लिया जाए अगर उनको कुछ खरीदने का ज़रूरी पड़ेगा तो सरकार 2500 रुपया जो देगी उससे वो खरीद लेंगे, उनको पति और बेटा से मांगने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक वो सरकार उन पर विचार किया ना। आप सोच लीजिए कि गैस का जहाँ तक सवाल रहा, माई बहन क्या कहती है, गैस का यूज़ करती है। गैस का इतना दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है जिसका परिणाम है कि बहुत गरीब तबके के लोग हैं, गैस तो ले लिए हैं लेकिन भरवाने का क्षमता उनमें नहीं है। अंतोगत्वा पुनः फिर जो है जहाँ थे चूल्हा पे वहीं चूल्हा पे आना उनका मजबूरी बन गया है। तो इनके लिए मेरे जो नेता हैं उनका घोषणा हुआ है कि 500 रुपया में गैस दिया जाएगा।
500 रुपये में गैस दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये हो गया वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन आज आप भी मार्केट में घूमते हैं या हर लोग घूमते हैं, सोच लीजिए कि पूरे महीने में 400 रुपया मिलता है अगर वृद्धा पेंशन है। 400 रुपया में ये महंगाई के दौर में, जो महंगाई अभी चल रहा है, वो महंगाई के दौर में 400 रुपये में क्या होता है। नॉर्मली अगर हम सोचें तो एक दूध भी नहीं खरीद सकते हैं, दूध भी हम नहीं खरीद के यूज कर सकते हैं। इसके लिए मेरे जो नेता हैं उनका एक घोषणा हुआ है कि 400 रुपया महंगाई के दर पे बहुत कम है। अगर सरकार आता है तो इसको 400 रुपया को बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया जाए। अगर सरकार आता है तो 1500 रुपया हो जाएगा। तो कुछ हद तक 1500 रुपया का मतलब समझ सकते हैं कि प्रतिदिन 50 रुपया के लमसम आ गया, तो कुछ हद तक स्थिति को परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा देख लीजिए कि जो भी बिजली लेते हैं वो बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं कि बिजली को पैसा नहीं दे पाते हैं, समय पर नहीं दे पाते हैं। और सरकार का क्या भूमिका है कि बिजली में चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया जाता है। 10 रुपया अगर हुआ तो 10 रुपया, फिर 20 रुपया हो गया, 20 रुपया का सूद चलने लगा। अब 20 रुपया का जो सूद चलने लगा, इससे क्या होता है कि मतलब गरीब तबके के लोग को मतलब कर्जा में डूबते चल जाता है, उसका सूद, और वो बिजली का भरपाई नहीं कर पाता है। अंतोगत्वा उसका बिजली का दिया जाता है या प्रोसेस आगे का प्रोसेस में चल जाता है। तो इसके लिए मेरे सरकार अगर आते हैं, जो मेरे नेताजी घोषणा किए हैं, अगर सरकार आते हैं तो 200 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया जाएगा। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तमाम बिहार वासियों का हार्दिक शुभकामना, नमस्कार, प्रणाम। मैं शशि सिंह यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। आज माननीय हम लोग के नेता तेजस्वी यादव हाजीपुर में आए, हम लोग स्वागत किए। कार्यकर्ता संवाद या कार्यक्रम था, काफ़ी हम लोग को सुखद अनुभव हुआ। और हम लोग और पूरे बिहार के वासी सबने ठाना है माननीय तेजस्वी जी को 2025 का सीएम बनाना है। आगे हमारे महिला नेत्री लोग हैं, वो लोग उन लोग से लीजिए, आप अपना योजना के बारे में जानकारी दें। जी, हम लोगों ने ठान लिया है कि इस बार हम लोग को तेजस्वी जी को मतलब मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने बहुत सारे महिलाओं के लिए योजना बनाया है। देखिए, मात्र 17 दिन उनको 17 महीने मिला था और उसमें उन्होंने इतना 5 लाख नौकरियां दिए और मतलब कि बहुत सारा कार्य ऐसा किए जो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। और अभी जो महिलाओं के लिए जो मतलब शिक्षा विभाग और असम में किए हैं, कितना हम आपको उसका वर्णन करें, लेकिन अभी जो महिलाओं के लिए माई बहन का जो मतलब योजना बना है 2500 रुपया का, ये हम गरीब महिलाओं को, जो अनपढ़ महिला जो जानती नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है, उनको अगर हर महीने 2500 रुपया अगर मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय, अगर हम लोग उनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम लोग को ये बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी सारी महिला जो हमारी गरीब है, जो हम लोग तो है अपने जुटे हुए कि हम लोग मतलब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उन बुजुर्ग महिलाओं का भी इनके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, बहनों का भी आशीर्वाद है। और वो चाहती हैं कि इस बार हम तेजस्वी जी को लाए मुख्यमंत्री के रूप में, ताकि हम लोग का जो अभी आपने सुना कि गैस सिलेंडर हम लोग का 1100 रुपये का है और 1100 में हमें 500 रुपये मिलेंगे। मतलब बहुत तरह का उन्होंने अभी छूट दिया है, जिसके लिए महिलाएं बहुत खुश है। वो चाहती हैं कि हम मतलब कि वृद्धा पेंशन सब 400 से 1500 सभी में कर दिए हैं और चाहती है महिलाओं कि हम मतलब इस बार तेजस्वी जी को हम मुख्यमंत्री बनाएं और बनेंगे। एकदम हम लोग का निश्चय है कि वो बनेंगे। और जिस तरह से योजना लाए हैं, क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा का चुनाव होने हैं उसमें इनको वोट जी एक वोट मिलेगा? क्योंकि देखिए कुछ जो हम लोगों की गड़बड़ी है अपने कार्यकर्ता में, वो सब कार्यकर्ता लोग सुधर गए हैं। बोलते हैं थोड़ा बहुत जो मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि टिकट के दावेदार सब है, हम भी हैं विधानसभा लालगंज से, हम भी मतलब कि टिकट के दावेदार हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो उधर आएंगे उनको हम स्वागत करेंगे और उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे, और ताकि हमारे जो हम आपस में जो ये बैर करते हैं ये न करते हुए हम ऊपरे को देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी कैसे बने, उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। और ये जो हम लोग के मन में जो थोड़ा छोटा जो बात है, इसको हटाते हुए, सब नेगेटिव होते हुए, इस बार हम लोग माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम खड़े हो गए हैं। लालगंज से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या रहेगा लालगंज के लिए समस्या को जो पहले समाधान करना चाहेंगे? जी, हम पूर्व जिला पार्षद हुए, कुछ कारणवश हम इस बार
मतलब कि नॉमिनेशन दे के नहीं कर पाए सही से, क्योंकि हमारे हस्बैंड का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो नहीं कर पाए। लेकिन हम उसमें बहुत काम ऐसा किए हैं जो क्या बताएं हम आपको। आपका भगवानपुर जी एकदम लालगंज विधानसभा से आपकी तैयारी है जी। क्या कुछ लालगंज की समस्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन फिलहाल आप विधायक बनने के बाद किया? देखिए अभी तो फिलहाल हम इतना ही बताएंगे कि हम पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं अपने भगवानपुर क्षेत्र संख्या 20 से, जिनमें हम बहुत सारा काम किए हैं। आपका भगवानपुर हॉस्पिटल जो देख रहे हैं वो मेरा ही देन है कि हम इतना मतलब 4th क्लास का नीचे से चल रहा था, और मेरा ही देन है कि हम रचना पाटिल जो हमारी डीएम थी उनसे हम लड़ाई करते हुए 15 बार उनको लेटर दिए, और वो हमारा इस पर मतलब कि थोड़ा सा भी इस पर मान्य नहीं रखे। इस बात पर थोड़ा सा भी उन्होंने गौर नहीं किया। अंत में उन्होंने यही कहा कि आप छोड़ दीजिए मैडम, इसमें बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। बस हमने एक ही जवाब दिया कि जब आप इतना बात अब हमको बोली हैं, यही बात अब हमको बोल देती शुरू में, तो हम मतलब कि जनते के माध्यम से अपना काम करवा लिए। बस ऐसा है मैडम, लालगंज विधानसभा से अगर मैडम जीतती है तो लालगंज विधानसभा में भगवानपुर प्रखंड भी आता है, और भगवानपुर प्रखंड भगवानपुर जनता का सबसे बड़ा चिर परिचित मांग है अनुमंडल बनाना, और अनुमंडल प्रथम प्राथमिकता होगा। उसके बाद दूसरा है नगर पंचायत बनाना, तो भगवानपुर प्रखंड को नगर पंचायत भी बनाया जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, एलएन कॉलेज, उसमें पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। मैडम की प्राथमिकता होगी कि पीजी की पढ़ाई अविलंब लागू हो। उसके बाद जितने भी हमारे क्षेत्र में लालगंज विधानसभा में पुल पुलिया हो, बिजली का व्यवस्था हो, रोड का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो, परिपूर्ण करेगी। चाहे जो भी है मैडम आए, हमारे मेरा प्रोफेसर राजमणि जी हैं, और सारे जो भी कैंडिडेट आएंगे लालगंज विधानसभा में ललटेन का चुनाव चिन्ह लेके, जो ABCD कोई भी कैंडिडेट आएंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं। कदम से कदम मिला के हम लोग चुनाव चिन्ह जो लेके आएंगे वो हमारे कैंडिडेट होगा। कोई अगर मगर परंतु नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई पार्टी पटिशन नहीं। हम लोग एक होकर लालगंज विधानसभा में जो भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी कास्ट से, SC ST OBC सामान्य वर्ग से, सब हमारा कैंडिडेट होगा। बट ललटेन छाप बस क्या कहेंगे ललटेन छाप क्या इस पर? राजमणि देवी। मैं डॉक्टर कुमारी राजमणि, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला सेल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार को तो सब जनता देख चुकी है, चूँकि वो ओल्ड हो चुके हैं। उनकी जब मानसिकता स्थिति खराब हो चुकी है, उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं, चिराग पासवान जी हमारे जो माननीय सांसद हैं वो भी कहते हैं उनका मानसिकता स्थिति खराब हो। अभी दिख रहा है तेजस्वी जी में, क्योंकि जब भी होता है, अभी भी गए हैं विकास यात्रा में तो क्या बोल के आए हैं कि महिलाएं पहले कपड़ा पहनती थी, चेहरा पे मुस्कान था। अरे कपड़ा क्या, वो पेपर पर लपेट के जाती थी, क्या पत्ता पहन के जाती थी महिलाएं, उनको दिखता नहीं है। फिर देखिए वहाँ जाके क्या क्या गंदा शब्द मतलब कि विधानसभा में जाके बोले। उस समय तो महिला बड़ी भोकार पार के रो रही थी, आपकी बीजेपी की नेत्री। उस समय तो बड़ा, मेरे साथ में तो बड़ा बुरा लग रहा था, अब तो बड़ी अच्छा लग रहा है उनको कि नीतीश कुमार के साथ में सत्ता की छाली खा रहे हैं। यहाँ पर क्या विकास हुआ है वैशाली जिला में? कोई विकास, बिहार में ही कहीं विकास नहीं हुआ है। इस बार सत्ता परिवर्तन का मूड में है, और महिलाओं एकदम मूड में, क्योंकि जब महिला किचन में जाती है तो सबसे पहले महिलाओं पे बेट होता है ना। तो महिला सबसे पहले उसको 250 जो माई बहन वाला योजना वाला जो मिलने जा रहा है, 500 का सिलेंडर मिलने जा रहा है, पेंशन वृद्धा जो जिसका कोई सहारा नहीं, पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। तो अब इस बार ठाना है A to Z सभी कास्ट मिलके निठाना है कि तेजस्वी जी को मुख्य, अब कोई विकल्प हम लोग के पास में नहीं है। तेजस्वी ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह 2014 में एक जुमला कहा गया कि 15-15 लाख मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये भी चुनावी जुमला ही हो? एक्चुअली में रांची में मिल रहा है। रांची में हमारे गठबंधन की सरकार जो वहाँ जीती है, उन्होंने बोला कि सरकार को महिलाओं को मैं पैसा दूंगा, तो वहाँ मिल रहा है। आप वहाँ रांची में सर्च करके देखिए, आप लोग तो मीडिया भाई हैं, आप लोग को तो पता है। तो वो वहाँ जब लागू हो गया तो मेरे बिहार में क्यों नहीं होगा भाई? हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, वो जुमलाबाजी नहीं करते हैं। जो कि 17 महीना उदाहरण है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आज कितने टीचर के घर में वो जो मान सम्मान देने का काम किया BPSC में, आज देखिए कितने घर का जो पूरे टीचर संगठन ने ठाना है कि इस बार तेजस्वी को लाना है। मैं पिछले बार कुछ सीटें से चूक हो गई थी, क्या वो चूक को इस बार भरपाई कर पाएंगे? पूरा इस बार जो पिछले बार जो हुआ था छोटी छोटी बातों से हुआ था, इस बार हम लोगों को मेहनत करना। हम लोग के सिपाही हैं, लालू यादव के सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं। हम लोग घर घर में जाके तेजस्वी जी को जो विकास किए 17 महीने में, जो अभी वादा कर रहे हैं वो वादा को पहुंचाना है और तेजस्वी जी को लाना है। अपना
विकास करना है तो तेजस्वी जी को लाना है। मैडम, सोशल मीडिया में आपकी जो है लालगंज विधानसभा की टिकट की तैयारी चल रही है, क्या ये सच है? और मैं तो जनता के बीच में सेवा कर ही रही हूँ, एनजीओ के माध्यम से भी मैं महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ। उसके अकाउंट पे अभी भी 15-15 हज़ार रुपया अकाउंट पे गया है। महिलाओं के साथ मैं एनी टाइम रहती हूँ। और रही बात लालगंज से तैयारी चली, लेकिन हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना है, और मुख्यमंत्री देखना है तो समझ ही रही है कि जो अगर ठीक है तैयारी है तो मेरी तैयारी उसके साथ में है, सबमिट है। नियुक्ति पत्र देने वाली से क्या तात्पर्य है, जरा तो देखिए, तात्पर्य है जो तेजस्वी जी जब 17 महीना, बहुत छोटा सा पीरियड, 17 महीना जब सत्ता में रहे, सत्ता के सहयोगी बन के रहे, तो लगातार नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। और किनके हाथों? जो लगातार गाली देने का काम करते थे, कहते थे कहाँ से देगा नौकरी, अपने बाप के यहाँ से ला के पैसा देगा, उनके हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। और जब 17 महीना के बाद आज सत्ता में नहीं है, तो बीपीएससी के जो छात्र हैं, तमाम लोग जाकर के अपने अधिकार के लिए, सिर्फ उनका एक मांग है कि परीक्षा को फिर से री एग्ज़ाम करा दिया जाए। उसके लिए उनको लाठी मार के वहाँ से भगाया जाता है और उनको परेशान किया जाता है। यही तात्पर्य है कि हम जब सत्ता में थे तो हम नियुक्ति पत्र देने का काम करते थे, और आज जब हम सत्ता में नहीं हैं तो जो सत्ता में जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, जब वो नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको डंडा से मार करके और भगाने का काम किया जाता है। आज तेजस्वी जी संवाद कार्यक्रम को लेके यहाँ पे संवाद भी किए, क्या कुछ विशेष मूल मंत्र चुनावी वर्ष से चुकी? देखिए, कार्यकर्ताओं को सुने और उनसे सुझाव लेकर के और अपना भी सुझाव दिए। यह जो था कार्यक्रम, कार्यकर्ता संवाद दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, तो उनसे दर्शन करने का भी काम किया, उनका कार्यकर्ता का सुझाव लिए और कार्यकर्ता को सुझाव दिए कि छोटा छोटा मार्जिन से जो हम चुनाव हार जाते हैं, हम कैसे अपने बूथ को मजबूत करें, हम कैसे विधानसभा 25 का विधानसभा फतह करें, और बिहार के गद्दी पर तमाम कार्यकर्ता मिल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। वह कैसे मुख्यमंत्री पर बैठे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, इसी पर तमाम संवाद हुआ, कार्यक्रम हुआ। कर सकते हैं पिछले बार जो चूक हो गई थी उसके मंत्र मिल गया, निश्चित रूप से सुधार करने का तो हम प्रयास करेंगे ही। उसमें कहीं कहीं जो छोटा छोटा एकदम माइनर चूक हुआ है उसको हम सुधार करके उसमें ठीक करेंगे, उसको सुधारेंगे और काफ़ी मजबूत करेंगे बूथ को, और बूथ को मजबूत करके हम विधानसभा को जीतेंगे। महिलाओं के लेके अलग संवाद कार्यक्रम करते हैं, तो नीतीश कुमार भी सत्ता में आए थे तो महिलाओं को लेके आगे आए थे, तो क्या लग रहा है कि नींव रखा गया है आज? देखिए, महिला जो है आधा अधिकार है, 50% के अधिकारी हैं वह, तो राजनीति में उनको आगे ला करके, और हम लोग के नेता यह चाह रहे हैं कि महिलाओं की भी भागीदारी बढ़े और आकर के खुल के आवे महिलाएं और राजनीति करें और हमारे लोग को सहयोग करें। संजय जी, ऐसा सुनने में आ रहा है जिस तरह से आप क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, चुनावी महनार के लिए एकदम चुनावी मूड में हैं, क्या कुछ पहला काम होगा महनार के लिए, प्राथमिकता क्या देंगे? देखिए, हम तो पहले कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, और तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं, जो भी लोग हैं वो लोग चाहता है कि हम कार्यक्रम करते हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं, चुनाव लड़े, तो हम मजबूती के साथ अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काम करेंगे। टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, तो आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचार होगा, महनार अगर हम लड़ते हैं तो महनार भ्रष्टाचार मुक्त महनार होगा और तमाम मूलभूत सुविधाओं से लैस होगा। आरजेडी का भी सीट रहा है। हाँ, देखिए, लगातार रहा है, आरजेडी का सीट रहा है वहाँ पर, तो लगातार वहाँ पर आरजेडी के नेता ही जीतते रहे हैं। इस बार भी दोहरा है कि? निश्चित रूप से हम तो आशा रखते हैं कि टिकट मिलेगा, और निश्चित रूप से जो पीछे का है, अभी भी तो हमारे जो वहाँ विधायक हैं वह आरजेडी के टिकट से ही जीते थे। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।